हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5 के का जो सेट है 21 और 22। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चौथी जो है पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को शुरू किया गया था 1964 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट है कि सुंदरी वृक्ष निम्न में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। सुंदरी वृक्ष जो है किसकी एक प्रकार की वनस्पति है। तो ज्वारीय वन की एक प्रकार की ये है वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है। तो हिंदुकुश, काराकोरम, कुनलुन, ये तीनों जो है हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है। नेक्स्ट है कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय मृदा को और कौन नाम से जाना जाता है भारत में। तो कल्लर नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कल्लर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो कौन है जो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो स्वेज नहर जो है ये सीमा नहीं बनाती। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है। छोटा नागपुर का पठार की उच्चतम चोटी जो है गोरु शिखर जो है ये जो है असत्य है, यहाँ पे नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है छोटा नागपुर पठार का उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो कौन सा इस ऑप्शन में हो जाएगा। मोगाडिशु, कोलंबो, मनीला या सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट नगर है। नेक्स्ट है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है। तो स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो कब भारत ने हस्ताक्षर किया था रामसर संधि पर। तो 1 फरवरी 1982 को ये जो हस्ताक्षर किया गया था रामसर संधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटनों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो ये वातावरण से जैविक और अजैविक अंतःक्रिया को कहा जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है। डिपोर झील तो ये जो है असम में है। कौन सा झील। तो डिपोर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। तो जो ये शामिल किया गया है 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण व उपबंध। नेक्स्ट है इसको फर्स्ट को सेकेंड सूची से सम्मिलित करना है जिसमें दिया हुआ मौलिक अधिकार। तो ये किस भाग में है। तो ये है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य किस में है। तो ये है भाग 4 के क में है। और निर्वाचन किस में दिया हुआ है। तो ये दिया है भाग जो है 11 में है ये। और जो दिया है आपात उपबंध जो है ये दिया गया है 18 में है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। तो इन दोनों में जो मुख्य अंतर दिया हुआ है वह है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा जो है इन दोनों का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो कौन है जो विधायकी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद
14 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्रिपरिषद होता है राज्य का वो उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। ठीक है, विधानसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो जो उसकी उम्र होगी 21 या उससे अधिक होगी तो वो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है पंचायत को संवैधानिक दर्जा? तो ये दिया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? ठीक है, तो ये बताना है जो हमारा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये हमारे जो है अधिकार में नहीं है, मूल अधिकार में भारतीयों का। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय होता है ये जो ऑप्शन है ये जो है असत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो कौन सी ऐसी समिति होती है जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति है, ये जांच करती है। नेक्स्ट है कि किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? किलो खरी को तो ये बनाया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो जो सैयद वंश का संस्थापक है ये बोला जाता है खिज्र खां को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस जो शासक के शासन काल को बोला जाता है स्वर्ण युग स्थापत्य कला का? तो शाहजहां के शासन काल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये जो था समुद्रगुप्त था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है कि शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण है? तो ये यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है। किसको? शतपथ ग्रंथ को। नेक्स्ट है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो था वारेन हेस्टिंग्स था। किस समय? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था ये गवर्नर जनरल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो दिया हुआ है ऑप्शन 9 सोना का विद्रोह हुआ था 1946 में। कांग्रेस सोशल पार्टी का गठन किया गया था 1934 ईस्वी में। और बारदौली का सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में। और जो पूना एक्ट हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। तो यहाँ पे जो 1931 दिया है ये राइट आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 12वें अधिवेशन में गाया गया था क्या? वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो जो समाचार दर्पण है उसके संस्थापक है विलियम कैरी। ठीक है, विलियम कैरी थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? किस कारण से जो है पर्वत पर जो सूर्य की गर्मी से आच्छादित हिम जो है नहीं पिघलते हैं? तो इसका कारण हो जाएगा कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, तो जिसके कारण ये नहीं पिघलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, मरते नहीं हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए जो है खराब होने से वो बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम होता है, तो विषुवत रेखा पर जो होता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग लाल या भूरा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है कि हल्दी एक प्रकृति का सूचक है, इससे वो क्या होता है उसका कलर जो होता है चेंज होकर रेड में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, किस ट्यूब में, तो फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में तो कौन सा पदार्थ का, तो पारा वाष्प और आर्गन का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव को कौन सा यहाँ पे प्रदर्शित करता है, तो दूध और पानी का मिश्रण जो होता है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए में तो ये पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज की शर्करा जो है इसमें पाई जाती है डीएनए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है, तो यहाँ पे जो दिया है प्लास्टिड, ये ही है एक जो पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है प्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है, तो जो कोशिका भित्ति होती है जीवाणुओं की ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं, किस संघ में सबसे अधिक जंतु पाए जाते हैं, तो आर्थ्रोपोडा संघ में, किसमें, आर्थ्रोपोडा संघ में अधिक जंतु पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ग्रंथि बोलेगा तो हो जाएगा अग्नाशय, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था, तो किसके द्वारा दूर किया गया, तो नील्स बोर के द्वारा ये दूर किया गया है, कौन सा, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है गर्म एल्यूमिना का, किसका, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है ईथर बनाने के लिए एल्कोहल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन ग्रिज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है, तो ये पायसीकरण द्वारा जो है अलग करता है किसको, साबुन को ग्रिज विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है ऑलिव की शाखा, ये जो प्रतीक नहीं है संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक नहीं है ऑलिव की शाखा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया है, तो ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है, कौन सा, तो दिल्ली का जो है मोती मस्जिद औरंगजेब। यहाँ पर कुछ फेमस युद्ध हैं उसको देख लेते हैं। तो धर्मठ का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1558 में हुआ था, किसके मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था, किसमें, धर्मठ का युद्ध में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 1658 ईस्वी में, और इसमें कौन विजयी हुआ था, तो औरंगजेब भी विजयी हुआ था। और देवराई का युद्ध जो हुआ था मार्च में हुआ था, ये मार्च 1659 में हुआ था, इसमें भी औरंगजेब जो है विजयी हुआ था। ठीक है, तो ये जो सारा युद्ध है जो औरंगजेब और किसके मध्य में हुआ था, तो शाहजहाँ के मध्य में, जिसमें तीनों जो है इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसे एस्थोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, एस्थोनोस्फीयर के नाम से, तो मेटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको बोला जाता है क्या, तो स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी का जो है कंप्यूटर है, तो द्वितीय पीढ़ी का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तिलैया बांध तो ये बराकर नदी पर स्थित है। कौन सा? तो तिलैया बांध। नेक्स्ट है कि कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो कौन सी झील है जो साझा करती है? तो पुलिकट झील। कौन सी है? पुलिकट झील है जो दो भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट दिया है कि पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है, स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल। नेक्स्ट है कि विकल्पों में से कौन सा देश है जो भूभाग अवस्थित देश नहीं है। कौन ऐसा देश है जो भूभाग अवस्थित देश नहीं है? तो ब्राज़ील हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। चीन के साथ तो 5 भारतीय जो राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं चीन के साथ। नेक्स्ट है कि पुनासा जलप्रपात किस नदी राज्य में है। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस में? मध्य प्रदेश में पुनासा जलप्रपात। नेक्स्ट दिया है कि उपभोक्ता की बचत सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत तो रॉडन ने दिया था। किसने? रॉडन ने दिया था। किसका? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था भंडारी समिति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो किस अखबार का संपादन करते थे। तो वो केसरी नाम से जो अखबार आता था उसका संपादन करते थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक निम्न में से थे। तो कौन थे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे जो हैं तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था कहाँ पे? तो ये हुआ है कांग्रेस के अधिवेशन गुवाहाटी में जो हुआ था उसमें किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए कब लाया गया था प्रथम संसद विधेयक संशोधन? तो ये 1951 में हुआ था फर्स्ट टाइम, 1951 में। नेक्स्ट है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। तो ये जो है वी.डी. सावरकर हैं। कौन है ये? तो इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंध्य सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में है। तो बनावली जो है हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट है कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया। तो ये किया गया था पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है। जो तो रांची है वो स्थित है नागपुर के छोटा नागपुर के पठार पर। नेक्स्ट कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाए गए थे। तो ये चलाए गए थे हिंदू यूनान के द्वारा सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है। कौन सा मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं जो है परियोजना है, पंचवर्षीय परियोजना 10वीं पंचवर्षीय परियोजना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो खाद्यान्नों का निर्यात। ठीक है, जो निर्यात है ये जो है उद्देश्य उसका नहीं है खाद्य प्रबंधन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये संबंधित है श्री वैष्णव संप्रदाय से। कौन सा। तो ब्रह्मसूत्र जो पुस्तक दिया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव रखा गया। किसके द्वारा ये किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सेना को नगद वेतन देना और अस्थायी सेना का नींव रखना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे। तो ये जो थे जॉन मथाई थे। किसके अंतर्गत। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित जो हुआ अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग में आपूर्ति मंत्री हैं ये जॉन मथाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो ये किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है किया गया था, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं है? पंचायत दिया है भाग 9 में, राज्य एवं संघ उसके क्षेत्र दिया है 8 में, आयात उपबंध दिया है 18 में। यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो है ये 13 में दिया हुआ है, जबकि ये दिया गया है 14 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश से संविधान से लिया गया है? किसका आदर्श? तो जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, समता एवं बंधुत्व का आदर्श है, ये सब लिया गया है फ्रांस से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसकी समता? तो अवसर की समता लोक नियोजन के विषय में, तो यह संबंधित है अनुच्छेद 16 से। ठीक है, अवसर की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख कार्य जो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार होगा? तो ये कहा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में कि जो है संविधान के संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अकॉर्डिंग ही कोई कार्य करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन यानी कि प्लाटानिस्टा गैंगटिक को राष्ट्रीय जल मार्ग जीव कब घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन को तो ये किया गया 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। नेक्स्ट है कि वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आता है? वरीयता अनुक्रम में तो ये आता है राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य में जो होते हैं राज्यपाल वो आते हैं वरीयता के क्रम में। आयोग के उपाध्यक्ष कौन है प्रथम योजना आयोग के? तो ये हैं गुलजारी लाल नंदा, ये जो है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? कृषि भूमि को छोड़ करके जो भी अन्य संपत्ति उस पर आता है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो काइटिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? किस विटामिन का? तो विटामिन के का जो होता है संश्लेषण होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है कि निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो फेफड़ा होता है वो प्रभावित होता है। निमोनिया से सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है कि हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता था? किस चीज़ का पता लगाने के लिए? तो हृदय संबंधी असामान्यताओं को पता लगाने के लिए किया जाता था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा ये सब पता लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित करना है, जिसमें दिया हुआ है कि विटामिन की खोज किसने किया है? फंक ने। फिर दिया हुआ है कि विटामिन बी का तो मैकमुलन ने, विटामिन सी का तो होलकट ने, और विटामिन डी का किसने किया? तो हॉपकिंस ने। ठीक है, विटामिन डी का होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस, विटामिन बी का मैकमुलन और विटामिन का जो किया गया फंक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? यहाँ पे जो स्टेशन है भारत और मैत्री जो है ये स्टेशन है अंटार्कटिका में, भारत में स्थायी द्वारा परिचालित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल जो है ये अंतर है गुरुत्वाकर्षण और खिंचाव तथा केंद्र व्यापी बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और केंद्र व्यापी बल जो है ये अंतर है
ज्वार पैदा करने वाले बलों के बीच में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें कार्बन sp3 अप्रसंस्कृत होते हैं। किसमें? तो ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं sp3 प्रसंस्कृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है, तो कौन सा है? C2H4 जो है एल्किन का पहला सदस्य है। नेक्स्ट है केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्न में से क्या कहलाते हैं? केवल जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तो ये कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविरक्त विकिरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इसमें दिया हुआ है कि इसकी खोज जो है हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, सही है। इसमें एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन जो है यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उस विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो किसमें से जो चारों ऑप्शन दिए उसमें से कौन है एक जिसका जो है ऊष्मा विशिष्ट है? तो नेक्स्ट हो जाएगा लोहा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें लोहा जो है उसका जो है ऊष्मा सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्धि मिलने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। कब? तो अशुद्धि मिलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो नौशादर का। ठीक है, नौशादर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सूची फर्स्ट और सेकेंड को सम्मिलित करना है, जिसमें दिया है उपकरण और आविष्कारक। जिसमें विद्युत बैटरी है तो इसका आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर वोल्टा। नेक्स्ट है कि डायनेमो के हैं माइकल फैराडे, ग्रामोफोन के हैं थॉमस अल्वा एडिसन, और सेफ्टी लैम्प के जो बने हुए हैं ये बने हैं इम्फ्रे डेवी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।